हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि जो TRE 4 का हमारा प्रक्रिया है, सारा जो प्रोसीजर है वो अब जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगा। तो उसके लिए जो भी कैंडिडेट्स अपियर होने वाले हैं TRE 4 में, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि आप जानते होंगे बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी रिजल्ट पाना मतलब एक तरीके से मान लीजिए असंभव ही है, इम्पॉसिबल है। हो सकता है आपका लक काम कर जाए, आपको चीज़ें मिल जाएं, बट मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके मन में एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्ज़ाम भी आप अच्छे से करेंगे और अंत में आपका जाके सिलेक्शन भी होगा ही होगा। जैसे कि जो मेरे पुराने फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग उन लोगों को पता था कि अभी मेरा जॉइनिंग हुआ था, तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपने अपलोड नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो लोग मुझसे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे, वहाँ पे वो लोग मैसेज करते थे या फिर लोग के कमेंट रहते थे वीडियो से नीचे यूट्यूब पे। ठीक है, तो उन कमेंट्स में जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश के मुझसे कनेक्टेड हैं, कुछ लोग अदर भी सब्जेक्ट से अदर सब्जेक्ट के भी हैं, वो लोग भी मैसेज करते हैं। और कुछ लोग तो पढ़ाई के लिए मैसेज करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मतलब हाल चाल लेने के लिए कि दीदी आप कैसी हैं, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है। ऐसे सारे मैसेज मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, तो इन मैसेजेस में जो मतलब कि गाइडेंस के लिए मैसेज जो थे, उसमें सबसे ऊपर रहता था लिटरेचर का। सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द मैसेजेस जो रहे हैं वो लिटरेचर के लिए थे, जिनके लिए मैंने लास्ट में परसों या नरसों में एक वीडियो अपलोड की है। ठीक है, लास्ट 2 या 3 दिन के भीतर में आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने लिटरेचर के काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए जाके उसको, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्या कहते हैं नंबर रहता था मैसेजेस का, वो रहता था ग्रामर के ऊपर। कि जैसे कुछ लोग तो है कि जिनके ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एरर देखा तो चुटकी में बना दिया। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है, कहीं का भी क्वेश्चन है, उन्होंने देखा और उसको चुटकी में कर दिया। और कुछ लोग कैंडिडेट्स, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में थी, वैसे भी मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारा क्वेश्चंस तो मतलब सॉरी क्या कहते हैं बहुत सारा वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट्स कर लिए, फिर भी उनका प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं आता है, सॉरी प्रैक्टिस उनसे नहीं हो पाती है, या प्रैक्टिस के टाइम पे वो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। फिर एक तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब वो सोच रहे हैं कि अब एग्ज़ाम आने वाला है तो हमें कुछ ऐसा पता चल जाए कि हमारा जो कहते हैं सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और फिर प्रैक्टिस भी हो जाए थोड़ी बहुत और हमारा एग्ज़ाम में मतलब ठीक ठाक हो जाए करके। आप लोग जानते होंगे कोई भी पढ़ाई का जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट होगा, या कोई कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, तो उसमें मेजर आपके 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप रहेगा आपका लर्निंग, कि आप कोई नई स्किल सीखें, कोई नई चीज़ आपने सीखी। दूसरा रहेगा रिवाइज या रिकॉल का। ठीक है, कि आप उसको अपने दिमाग में दोहराएं, चाहे आप उसको देख के पढ़ के दोहराएं या अपने दिमाग में आंख बंद करें, वो पूरी चीज़ें जो पूरी प्रोसेस जो भी आपने सीखा उसको अपने दिमाग में एक बार चलाएं। ठीक है, तीसरा चीज रहेगा प्रैक्टिस। ठीक है, अब आपने उसको दिमाग में रिकॉल किया, अब उसकी प्रैक्टिस करनी होती। फिर चौथा स्टेप आएगा, वो रहता है आप अपने आप को टेस्ट करिए। ठीक है, कि मैंने जो सीखा, प्रैक्टिस किया, वो मेरे दिमाग में कितना रिटेन कर पाया हूँ मैं या कर पाई हूँ। ठीक है, या उसका मैं कितना आगे यूज कर पाऊंगा। पहला स्टेप हमारा रहता है लर्न का, कोई भी आप लर्निंग का कोई भी स्टेप आप लर्न करेंगे। दूसरा रहेगा स्टेप रहेगा रिवाइज या रिकॉल का। तीसरा रहेगा प्रैक्टिस का, एंड द लास्ट वन इज टेस्ट करना है आपको अपनी जो भी आपने नॉलेज गेन की है उसको। तो ये जो चारों स्टेप्स हैं, इन चारों स्टेप्स को ये मैंने कहीं से मतलब पढ़ा नहीं है किसी बुक से या इंटरनेट से, ये मेरे खुद की मतलब मेरी खुद की सोच है कि हाँ ये 4 स्टेप्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारी पढ़ाई के दौरान में, या कोई भी नई स्किल जब हमको सीखनी होती है उस दौरान में। ठीक है, तो इन चारों स्टेप्स को लेकर मतलब कि लर्न कैसे आपको करना है, ठीक है, रिवाइज कैसे करना, प्रैक्टिस कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना, इन चारों स्टेप्स के लिए मैं ग्रामर में क्या क्या आपको करना रहेगा इंग्लिश ग्रामर में, जिससे कि आपका TRE 4 में जो सिलेक्शन है वो एकदम कंफर्म हो जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती चलूँगी। ओके, अब शुरू करते हैं हम। तो पहला रहेगा लर्न का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लर्न करने के लिए कोई ऐसा टीचर चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, चीज़ों को उसने अच्छे से पढ़ाया हो। एक बार आप उस टीचर से पढ़ें तो आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मतलब 100 तो आप नहीं कह सकते कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इक्का दुक्का तो कभी ना कभी सबका गलत होता ही होता है, बट आप 100 में से 97 98 तक बना पाएँ। ठीक है, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। इसमें मैंने 3 टीचर्स को हमेशा से रिकमेंड किया है, आप चाहे मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देखें वहाँ पे भी, और इन तीनों टीचर्स को ही
इन्हीं तीन टीचर्स को मैं स्टार्टिंग से रिकमेंड करते आई हूँ। चाहे आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर देखें, मैंने कभी भी अपने टीचर नहीं बदले हैं। जब मेरा पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था मेरे रिजल्ट के बाद से, तब से अभी तक मैंने कभी भी अपना टीचर नहीं बदला है। ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ ना आप ज़्यादा बुक्स का यूज़ करें, ना ज़्यादा टीचर्स को बदलें, बस जिनसे पढ़ रहे हैं उन्हीं पर आप लगे रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले रहेंगे मेरे फेवरेट तरुण ग्रोवर सर। ठीक है, उनका ये प्लेलिस्ट जो है ये आप कंप्लीट कर लेंगे अगर, तो आपका ग्रामर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर ने बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई हुई। अगर आपके पास टाइम है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार अगर मैं ग्रामर पढ़ लूँ और मुझे दोबारा इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़नी पड़े, देन आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर डालिए। ठीक है, एकदम आपका ग्रामर का मतलब आप मान के चलिए 95% क्वेश्चंस आपके इस क्या कहते हैं प्लेलिस्ट से बनने लगेंगे। ठीक, फिर आता है दूसरे नंबर पे आएंगी निमिषा बंसल मैम, जो कि बैंकिंग के लिए वैसे तो पढ़ाती हैं, बट मैम का 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का सीरीज है, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, अगर 120 रूल्स हैं तो आप 10-10 रूल डेली करेंगे, तो इस तरीके से आपका 12 दिन में पूरा ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बाई रानी मैम। ठीक है, जो रानी सिंह मैम है एसएससी के लिए पढ़ाती हैं, उनका आप 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको सहज महसूस हो वो आप करिए, और विद इन 1 मंथ पूरा अपना ग्रामर का जो काम है उसको कंप्लीट कर डालिए। और ये नहीं है कि आप बस किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, आपने सारा सुना, उसको कहीं भी नोट डाउन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जब आपकी लर्निंग बेस्ट तब होती है जब आपकी सारी सेंसेस एक्टिव रहती हैं। तो सिर्फ सुनना और देखना नहीं है, अपना हाथ चलाते हुए उसको लिख भी लीजिए एक जगह पे, ताकि आप जो अगला स्टेप हमारा रहेगा रिवीजन का, उसमें आपको आसानी रहे। फिर ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे, रिवीजन के। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने अगर रूल्स पढ़ लिए हैं तो आप डेली का डेली जो पिछला दिन का रूल्स पढ़ा था वो रिवाइज करिए। और अगर आपने वो प्लेलिस्ट तरुण ग्रोवर सर की है तो आप एक चैप्टर डेली 10 से 15-20 मिनट लगेगा। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है आधा घंटा लगे, बट आप 2-4 बार जब उसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपको 10-10, 15-15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है एक बार में। मतलब मैंने किया है, इवन 5 मिनट में भी जब आप बहुत ज़्यादा रिवाइज कर डालेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि 5-7 मिनट में ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक, फिर तीसरा स्टेप जो था हमारा वो था हमारा प्रैक्टिस का। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का यही रहता है कि मैम या दीदी प्रैक्टिस कहाँ से करें, पढ़ तो बहुत लिया है, ठीक है, इस बुक से भी पढ़ लिया, उस बुक से भी पढ़ लिया, इस टीचर से भी, उस टीचर से भी, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, बट ये हमको नहीं समझ में आ रहा कि प्रैक्टिस से कहाँ से करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जैसे आपने क्या कहते हैं सारा रूल्स कंप्लीट कर लिया, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए सेम आप रानी मैम और तरुण ग्रोवर सर, 2 टीचर्स में से किसी को भी अपना लगा सकते हैं। उन्हें चैप्टर वाइज काफ़ी क्वेश्चंस यूट्यूब पे करवा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, और दूसरा फिर आएगा जो टीआरई के 1, 2, 3 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन आए हैं ग्रामर के, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड देन तीसरा नंबर पे आएगा प्रैक्टिस के लिए, वो रहेगा एसएससी के पीवाईक्यू। अब ये लोगों के मन में डाउट आता है कि एसएससी के पीवाईक्यूज हमको कहाँ से मिलेंगे। सो स्टार्टिंग के वीडियोस से मैं जो भी एसएससी के पीवाईक्यू के लिए मैं जो बुक यूज़ की थी, ये पिनाकल की बुक थी, ब्लू कलर की जो है, ये मैं यूज़ करती थी, और अभी मेरे पास बुक है। मैंने पूरी बुक अपनी यूज़ की हुई, मतलब बनाई हुई सारे क्वेश्चंस के, एक भी क्वेश्चन मेरा छूटा नहीं है इस बुक से। और एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाई थी कि क्या कहते हैं इस बुक को कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको डेली आप इस बुक को कैसे यूज़ करके डेली 100 नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक बुक का यूज़ करके। तो आपका मन करे एसएससी की क्यों, मन करे आप किरण पब्लिकेशन से ले लें, मन करे पिनाकल की जो मैंने यूज़ की वो ले लें, आपका जो भी इच्छा कर रहा हो, जो भी आपको अच्छा मिल रहा हो, अपने लोकल बुक स्टोर पे घटना चक्र की या यूथ की, आप जिसको भी बुक एक अच्छी लग रही हो आप वो एक बुक परचेज करें और उससे सेट बना के अपना डेली प्रैक्टिस करें। ठीक, सो ये हो गया हमारा 3 स्टेप, लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस का 3 स्टेप हो गए। अब लास्ट स्टेप आता है टेस्ट करने का, कि हमने पढ़ तो लिया पर हम टेस्ट कहाँ से लें, करें। तो टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का हमेशा से ही रिकमेंड किया आप लोग को, और मैं आज भी उन्हीं का नाम लूँगी कि आप टेक्स्ट बुक पे ही जाइए। ठीक है, उनका पास प्रो ले लीजिए, 500 रुपये के अंदर में मिल जाएगा आपको। और मेरे हिसाब से अगर 500 रुपये में आपको आगे चल के आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, आपका लाइफ सेट हो जाता है, तो 500 रुपये कुछ नहीं, उतना तो आप एक बर्थडे पार्टी करके उससे उसका 10 गुना उड़ा देते हैं। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लीजिए और वहाँ पे आप जाइएगा, सर्च करिएगा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश फॉर एसएससी, और उसमें जाएंगे आप
तो वहाँ पे आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, सीपीओ हो, जीडी हो, जितने भी तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस हो, सीडीएस तो यूपीएससी कराती है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारे तरीके के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ के इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करिए, वहाँ पे आपको जैसे तुरंत आप क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाता है, आपको करेक्ट आंसर पता चलता है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितना टाइम लिया, सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करके वहाँ पे मिल जाता है। ठीक, और एक चीज़ ये रहेगा कि मैं एसएससी की पीवाईक्यू पे इतना जोर क्यों देती हूँ बजाय किसी और एग्ज़ाम के, बैंकिंग वगैरह के क्यों नहीं कहती हूँ। तो जैसे मेरी सिस्टर है छोटी, ठीक है, या मैं थी, तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2019 में, तो मैंने बैंकिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ऑल्दो मुझे लगा कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने वहीं पे स्किप कर दिया उसको थोड़े दिन पढ़ के, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता था। फिर मैंने थोड़े दिन एसएससी के लिए प्रिपरेशन की थी, तो मैंने दोनों का ही देखा हुआ था कि क्या पैटर्न है। तो फिर बाद में जब मैं टीचिंग में आई कि मुझे टीचिंग के लिए करना था सारी चीज़ें, तो वहाँ और तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द टीचिंग एग्जाम्स का पैटर्न जो रहता है वो एसएससी से मेल खाता है, या टीचिंग एग्जाम्स का ही नहीं, जितने भी वनडे एग्जाम रहेंगे उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी, उनका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपको एसएससी से मिलता जुलता मिलेगा। बल्कि बैंक का पैटर्न जो होता है वो एकदम डिफरेंट रहता है। बैंक का मतलब आप पढ़ के और कोई भी वनडे एग्जाम में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप एसएससी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके कर लेंगे। सो दैट्स वाई मैं एसएससी के पीवाईक्यूज को इतना ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। ठीक, सो आज के वीडियो के हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप जो ग्रामर को लेकर आपके जितने भी डाउट थे इंग्लिश ग्रामर को लेकर, वो आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल, हर हर महादेव।